रिश्तों के नाम पर, अपनों के नाम पर ये गुल खिलाया इन दोनों ने। हम सब आभा को देवी समझकर आज तक पूछते रहे, लेकिन ये आभा तो चरित्रहीनता की अब तुम आभा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलोगी। हाँ, हम सब मानते हैं कि वो देवी है, और ये बात भी सच है कि मेरे मन में जो कनिका के लिए जगह है, वही जगह आभा के लिए भी है, एक छोटी बहन की। तुम अपनी बकवास बंद करो। हाँ प्रियंका, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो आभा के बारे में? हाँ, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? आप लोग नहीं जानते कि इसके दिल में क्या है और जुबान पर क्या है। कुछ दिन पहले ये खुद मुझसे कह रही थी कि करण का करीब आना हमें अच्छा नहीं लगता। करण को दूर रखने के लिए हम क्या करें? ये सब, अरे वीर भैया हमारे बड़े भाई के जैसे, और कुछ भी बोलने से पहले ही भाई का रिश्ता जानती हो ना तुम, कि भूल गई। और अगर भाई का रिश्ता निभाना चाहती हो तो क्यों मुझे सच कहने से रोक रही हो? प्रियंका, अब तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये घटिया बकवास सुनने की भी जरूरत नहीं है। इसको जवाब दो इस बात का। अब तो तू गई चमक छड़। ये तूने अच्छा ना किया, क्योंकि अलबेली सब सह सके है, पर अपने चरित्र पर्दा कभी बर्दाश्त न करेगी। लगता है इस युग में फिर से सीता को सही होने के बावजूद सजा भुगतनी पड़ेगी। भगवान राम ने सीता का विश्वास नहीं किया था, तो कलयुग का राम कैसे कर पाएगा? सही कहा आपने। भगवान श्री राम ने भी सीता जी की अग्नि परीक्षा ली थी। उन्हें अपने घर, अपने जीवन से अलग कर दिया था, लेकिन कभी उन पे शक नहीं किया था मामी। और भले ये कलयुग हो, लेकिन इस बार भी राम अपनी सीता पे शक नहीं करेगा। भगवान श्री राम राजा थे, मजबूर थे, इसलिए अपनी प्रजा का मान रखने के लिए उन्हें सीता जी की अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी। लेकिन मैं एक आम आदमी हूं जो अपनी पत्नी पे पूरा भरोसा करता है। और मुझे किसी प्रजा का मान रखने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए मुझे अगर कोई एक बार यह कह देना कि हवा में दीमक लग सकती है, तो मैं मान लूं,
लेकिन आभा के चरित्र पे दाग, ये बात अगर स्वयं भगवान राम मुझसे आके कहें तो भी मैं ना मानूं। किसी के कह देने से चांद पे दाग नहीं लग जाता। और भगवान न करे ऐसा मेरी आभा के साथ हो भी जाए। तो ऐसा होने से पहले वो अपनी जान दे देगी या किसी की जान ले लेगी। किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ भी समझाने की या एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार मेरी बात सुनो आभा, एक बार मेरी बात। अरे हम आभा नहीं है, ना हम इस घर की बहू है, ना आपकी पत्नी है और ना पावनी की माँ है। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। राम और सीता की जोड़ी अमर है बेटा। बहुत किस्मत वालों को ही राम जैसे जीवन साथी मिलता है, जो जीवन के हर पड़ाव पर उनका साथ दे। आभा के चरित्र पर शक करना सीता के चरित्र पर शक करने जैसा होगा, और ये बात हमारे परिवार में हर कोई मानता है और आभा के साथ है, समझे तुम? प्रियंका, शादी करके तुम इस घर में कल आई हो, लेकिन मैंने वीर को जन्म दिया है, इसलिए मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो कैसा है। एक बात और, ना हमारा खून ऐसा है और ना ही ठाकुर साहब का, समझे तुम? हाँ प्रियंका, मुझे तो हंसी आ रही है सोच करके तुम ऐसा सोच सकती हो आभा और वीर के बारे में। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किसी के कुछ भी कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आभा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि तुम मेरी पत्नी हो। आज मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम इसी तरह हर जन्म में मेरा साथ दोगी? मेरी आभा बनकर।
आभा 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 दरवाजा खोलो प्लीज। आभा बेटा आभा दरवाजा खोलो प्लीज। आभा खोलो आभा, हमें तुम पे विश्वास है, दरवाजा खोलो। प्रियंका की बेहुदा बात पर किसी को विश्वास नहीं है, दरवाजा खोलो बेटा। आभा प्लीज दरवाजा खोलो आभा। आभा चांद निकलना भूल सके, बादल गरजना भूल सके, अरे अलबेली नाचना नहीं भूल सके ना। नाच तो उसकी जिंदगी, उसकी रोजी रोटी। और फिर भगवान ने अलबेली के लिए और किया है कि वो उसको याद करे। पता नहीं ऐसी कौन सी नौटंकी में चली गई अलबेली कि ये सब सीख कर आ गई, या फिर इस बुढ़िया के साथ रह के इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या हुआ है इस अलबेली को? कुछ भी है झुमरू, अब तो पता लगाना ही पड़ेगा, मारे को पता लगाना पड़ेगा और उस पुरानी अलबेली में वापस लाना ही पड़ेगा। एक बार मेरी बात सुनो आभा, एक बार अरे हम आभा नहीं है, ना हम इस घर की बहू है, ना आपकी पत्नी है और ना पानी की माँ है। दरवाजा तोड़ दे। आभा ये क्या बेटा? आभा कहाँ जा रही हो आभा? आभा मेरी बात सुनो एक आभा रुक जाओ, बैग लेकर कहाँ जा रही? आभा आभा एक बार मेरी बात सुनो आभा, एक बार मेरी अरे हम आभा नहीं है। ना हम इस घर की बहू है, ना आपकी पत्नी है और ना पानी की माँ है। आभा ये सच ही तो कह रहे हैं, हम आभा नहीं हैं। आप तो जानती हैं ना। क्यों नहीं जानती? नहीं जानती कि औरत कुछ भी सह सकती है पर अपने चरित्र पर लांछन बर्दाश्त नहीं कर सकती। और हम सबसे पहले औरत हैं, बाद में किसी की माँ, बेटी या बहू। आप सब ने हम पर विश्वास किया, ये आपका बड़प्पन है। पर एक बार एक औरत के चरित्र पर उंगली उठ गई, झूठा ही सही पर दाग लग गया तो वो कभी नहीं मिटता। और इस घटना के बाद हम ऐसी जगह नहीं रह सकते जहां हम पर कोई शक करे। हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। आभा तुम पे कोई शक नहीं कर रहा है। हम सबको पूरा भरोसा है तुम पर और तुम्हारी पवित्रता पर ये औरत जब तक यहाँ है, हमें इस बात की याद बार बार आती रहेगी। नहीं आप, और ये बातें कभी सामने नहीं आएंगी। मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं, ये तो मेरा ही पत्ता काटने की फिराक में है।
और प्रियंका भाभी क्या सोचती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है करण। यही है ना, इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है ना। हम इस वजह को ही हटा देते हैं। प्रियंका, आज जो तुमने किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इस घर में मैं आभा का, हमारे रिश्ते का अगर कोई भी अपमान करेगा ना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। घर से क्यों वीर? मैं इस दुनिया से ही चली जाती हूँ। इतनी बुरी लगती हूँ ना मैं तुम लोगों को। तुम मर जाने देती मुझे। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या पागलपन है ये? क्या कर रही थी तुम? अरे ये करने से पहले एक बार अपने बच्चे के बारे में सोच तो लिया होता। कौन संभालता उसे? एक छोटी सी गलती की वजह से तुम अपना बसा बसाया घर उजाड़ने जा रही हो। प्रियंका, ऐसा नहीं करते हैं, दिमाग से काम लेते हैं। और अब तुम इस घर को छोड़ के जाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? मम्मी जी, जब तक प्रियंका भाभी गलतफहमी दूर नहीं कर लेती और हम पर लगाया हुआ इल्जाम वापस नहीं ले लेती, हम यहाँ नहीं रुक सकते। हाँ प्रियंका, ये आभा ठीक कह रही है। इस फसाद को हल करने का एक ही रास्ता है। तुम अपने दिल से सारा मैल निकालकर आभा से माफी मांगो। माफी? मैं माफी क्यों मांगूंगी? मैंने जो कुछ भी कहा था उसमें कुछ भी झूठ नहीं था। प्रियंका, सुना नहीं तुमने मां ने क्या कहा? माफी मांगो इसी वक्त। तुम्हें शर्म नहीं आती प्रियंका? माफी मांग लो ना प्रियंका, तुम छोटी तो नहीं हो जाओगी इससे। अगर ये बात बाहर गई तो लोग कैसे कैसे बातें करेंगे। फिर लोगों का छोड़ो, अपने कम से कम निशांत के लिए सही माफी मांग लो। बात को खींचने का मतलब है इस घर से बाहर निकल जाना होगा। भाभी, मैं ये सिर्फ निशांत के लिए कर रही हूँ। मैंने तुम पर जो भी इल्जाम लगाए हैं और तुम्हारे खिलाफ जो भी अपशब्द कहे हैं, मैं उन्हें वापस लेती हूँ। I'm sorry. ठीक है भाभी, गलती हो गई। देखिए, आपको नीचा दिखाना हमारा मकसद नहीं था। हम तो बस यही चाहते थे कि आपके मन में हमारे लिए कोई गलतफहमी ना रहे। बस। और आई होप ये माफी आपने दिल से मांगी हो, क्योंकि अगर ऐसा दोबारा हुआ ना प्रियंका भाभी, तो अच्छा नहीं होगा। आभा, मैं तुम पर उतना ही विश्वास करती हूँ जितना कि वीर पर। अपने मन में किसी भी तरह का कोई बोझ मत रखना। और आज के बाद अगर तुमने इस घर से जाने की बात की ना,
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आभा, तुम इस घर की आत्मा हो, और आत्मा के बिना शरीर का कोई वजूद नहीं होता। कितनी गहरी जगह बनाई है आभा ने इन सब के दिलान में। मन्ने तो मुफ्त में अठे सबका प्यार मिले। बेचारी वो आभा न जाने कठे होवेगी, कैसी होवेगी।